देखो, तो साथियों मैं आज आपको ये जो सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसका क्या पैटर्न है और क्या सिलेबस है कंप्लीटली उसकी बात करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें आप। तो आइए साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या तो पैटर्न रहता है। खासकर मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर की आज मैं बात करने वाला हूं। सेकंड ग्रेड और वो भी 2024 की जो भर्ती आने वाली है। अब आप ये कहेंगे गुरुजी कब तक आने वाली है, तो बहुत जल्द आने वाली है। आपको पता है अभ्यर्थना जा चुकी है लगभग कई जो है बार घोषणा की जा चुकी है। कई बार अभ्यर्थना का मतलब ये है कि कई बार ये बता चुके हैं कि कितने पद खाली है स्कूलों में। तो इस प्रकार की जब चीज़ें आने लग जाती है तो वैकेंसी भी जल्द आने वाली है। एक बिग वैकेंसी आपके बीच में होगी। तो सेकंड ग्रेड की आज हम फर्स्ट पेपर की बात करने वाले हैं साथियों। फर्स्ट पेपर में किस तरीके का पैटर्न रहने वाला है हम बात करने वाले हैं आज। फर्स्ट पेपर में अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपको अच्छे से याद रखना है फर्स्ट पेपर की क्या सिचुएशन रहने वाली है वो देखिए साथियों। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पेपर की, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों के मार्क्स कितने रहने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए साथियों, फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या होगी 100। और साथियों इनके जो मार्क्स जो होंगे साथियों वो कितने होने वाले हैं, 200 मार्क्स। मतलब 200 का मतलब आप समझ गए होंगे, एक क्वेश्चन का जो अंक है वो 2 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहने वाले हैं। अब साथियों इसमें भी 1/3 मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। नए पैटर्न के अनुसार अगर मैं बात करूं तो साथियों समय वैसे 2.5 घंटा होता है। अब आपको प्लस में 10 मिनट और दी जाएंगी। क्यों दी जाएंगी? क्योंकि 5वां विकल्प बढ़ना स्टार्ट कर दिया है। 5वां विकल्प ओएमआर सीट में देना स्टार्ट कर दिया है। तो 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है साथियों। उसको भरना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। उसको अगर नहीं भरते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने पैटर्न बताया है। अब मैं आपको बता दूं साथियों फर्स्ट पेपर के बारे में। तो फर्स्ट पेपर में क्या क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बता दूं। देखो, फर्स्ट पेपर की अगर अपन बात करते हैं थोड़ी सी, तो मैं आपको लेके चलता हूं फर्स्ट पेपर की ओर। देखिए साथियों, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर की हम आपसे कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं साथियों। पेपर में क्वालिफाई के लिए, पेपर में आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्वालिफाई होने के लिए 40% अंक, कितने परसेंट, 40% अंक लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आपके 40% अंक नहीं आते हैं तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा मैदान से। अब इसमें कैटेगरी वाइज छूट होती है। अब ऐसे ना सोचें कि सर हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो मैं आपको बता दूं कैटेगरी वाइज इसमें होती है साथियों छूट। देखो किस प्रकार की छूट होती है। जनरल अभ्यर्थियों के लिए 40% है, और SC ST EWS ओबीसी को नहीं लिया जाएगा, अन्य के लिए है 35% है। SC ST के लिए इसमें OBC भी नहीं है और EWS भी नहीं है। 35% SC ST के लिए है। सेकंड पेपर में पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 38% चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का ये पैटर्न रहेगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों, अगला जो आपका जो लेवल रहेगा उसकी भी मैं आपको बता दूं क्या रहने वाला है। आगे का जो पैटर्न रहने वाला है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। अब देखो आगे का जो देख लीजिए भाई, आगे का सिलेबस क्या रहने वाला है। मेन चीज़ है अब सिलेबस। ठीक है, एग्जाम का सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है वो मैं आपको सट नज़र से बता दूं। एग्जाम की दृष्टि से इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आने वाली है वो देखिए। तो साथियों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आपको आने वाला है एक तो राजस्थान, किसका, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान। अब ये कह सकते हैं कि सर नई राजस्थान जी की आएगी पुरानी, भाई नई राजस्थान जी के जो भी 50 जिलों के अकॉर्डिंग आएगी, ध्यान रखना है। राजस्थान की समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर,
करंट आपको ध्यान रखनी है। करंट के लिए मैं आपको बता दूं साथियों, आपको राजस्थान की सुजस पढ़ते रहना है, सुजस से सवाल आते हैं। और तीसरे नंबर पे विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, जिसमें कुछ भारत की ज्योग्राफी के टॉपिक है, कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक है, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक है और ज़्यादातर संविधान के टॉपिक है, इसमें आ जाएगा थर्ड पार्ट में। और चौथा पार्ट जो होता है साथियों वो होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान के 100 में से 20 क्वेश्चन आने वाले हैं 40 नंबर के, और बचे हुए 80 जो क्वेश्चन है, बचे हुए जो 80 क्वेश्चन है वो इन 3 पार्ट के आने वाले हैं साथियों। 80 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इन 3 पार्ट के आने वाले हैं और 20 क्वेश्चन आने वाले हैं साइकोलॉजी के। याद रखना है आपको, इस तरीके से आपका ये पैटर्न रहने वाला है। उसके बाद आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे देखो, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नेम ऑफ एग्जाम सेकंड ग्रेड पेपर की बात कर रहे हैं। एग्जाम ड्यूरेशन 2.5 घंटा है, 150 मिनट है, 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी। पेपर मोड ऑफलाइन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेकंड पेपर की बात करें तो 150 का होगा। फर्स्ट पेपर के बारे में जैसा कि बताया मैंने। नंबर ऑफ मार्क्स 300 मार्क्स के होंगे सेकंड पेपर। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होगी। एग्जाम का जो सब्जेक्ट है वो प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर का ज्ञान आपके पास में होना चाहिए, और प्रासंगिक विषय वस्तु के बारे में स्नातक स्तर का ज्ञान और प्रासंगिक विषय की शिक्षण विधियां आपको ध्यान में रखनी है। मतलब टीचिंग मेथड है और सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तथा ग्रेजुएशन लेवल का आपके पास जो है यहाँ पर कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पेपर की मैं बात करता हूँ, आगे क्या सिलेबस रहने वाला है। तो आज मैं केवल फर्स्ट पेपर की बात करूँगा। अब फर्स्ट पेपर में भी अलग अलग खंड के अनुसार हम बात करने वाले हैं। देखो भाइयों, अलग अलग खंड के अकॉर्डिंग क्या क्या पोर्शन आपको रहने वाला है वो मैं आपको बता दूं। देखो, खंड के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। खंड ए में ज्योग्राफिक, हिस्ट्रिकल, कल्चर एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आने वाला है। मतलब राजस्थान की कला, संस्कृति, इतिहास और ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगी। पूरी नहीं है, टॉपिक है, टॉपिक सेलेक्ट किए गए हैं, उनको आपको अच्छे से देखना है। देखो, यहाँ से आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश से कई बार सवाल आ चुके हैं। कई बार सवालों में आपको अरावली पर्वतमाला की चोटियों के बारे में पूछा जाता है, थार के मरुस्थल के बारे में पूछा जाता है, बालू का स्तूपों से आ जाता है, कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार है, नहीं है, मतलब काफ़ी क्वेश्चन। जलवायु है, कॉपेन का वर्गीकरण आ जाता है, थानबेट का आ जाता है, ठीक है। जल निकासी है, मतलब इसमें आ जाएंगी नदियाँ, इसमें आ जाएंगी झीलें, ठीक है। इसमें आ जाएंगी जल निकासी में, इसमें कुछ आपकी जो है आपकी परियोजना भी आ जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आ जाती है इसमें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, ठीक है, उनको आप ध्यान रखना है। अगला जो टॉपिक आता है साथियों, वनस्पति से आ जाता है। मतलब आप राजस्थान की क्या क्या वनस्पति है, वन एवं वनस्पति से आरक्षित, अवर्गीकृत, रक्षित, इन वनों से पूछ लिया जाता है। कृषि है, कृषि जलवायु खंड से पूछ लेते हैं, या कृषि के प्रकार पूछ लेते हैं, या किसका उत्पादन कहाँ ज़्यादा होता है वो आ जाता है यहाँ से। पशुधन है, पशुओं की नस्ल पूछ लेते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है। डेयरी विकास से क्वेश्चन आ जाता है, और जनसंख्या वितरण से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। घनत्व पूछ लेते हैं, जनसंख्या घनत्व, या फिर शिक्षा का पूछ लेते हैं, या क्षेत्रफल की दृष्टि से महिलाओं का कैसे भी पूछ लेंगे। वृद्धि है, जिसमें क्या क्या पूछते हैं वो आपको पता ही है। देखो, इसमें खास जो बिंदु है वो आपको ध्यान रखने हैं। क्या है खास जो बिंदु है वो भाई, जैसे जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है, वृद्धि वाले जिले याद रखने हैं। पिछली बार गंगानगर को पूछा गया था, सेकंड ग्रेड में, रीट में ही पूछा गया था। फिर साक्षरता वाले याद रखने हैं कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, महिलाओं साक्षरता कितनी है, सर्वाधिक महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार से लिंगानुपात का, इसी प्रकार से जनजातियों का आ जाता है कि एससी कितनी पाई जाती है, एसटी कितनी पाई जाती है, इस तरीके से। उद्योग एवं प्रमुख पर्यटन केंद्र इत्यादि, ये हमारी राजस्थान की ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाले और कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको बता दिए हैं।